परमात्मा आपके भीतर बैठा है। आप उसको देखने की कोशिश करें। उसको देखने के लिए आपको ये आंखें बंद करनी पड़ेगी, ये कान बंद करने पड़ेंगे और ये मुख ये बंद करना पड़ेगा। फिर आपकी बात बनेगी। अगर भीतर का प्रकाश देखना चाहते हो, भीतर प्रकाश देखना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो आप ये बाहर की आंखों को बंद करना पड़ेगा। अगर भीतर की आवाज़ को सुनना चाहते हो तो इन कानों को बंद करना पड़ेगा। अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर जोड़ने की कोशिश करना। भीतर से बहुत मीठी मीठी आवाज़ें आ रही हैं। जैसे बाहर डीजे चलता है, ऐसे ही हमारे भीतर भी आवाज़ें आ रही हैं, जिसको शब्द धुन कहते हैं। और ये मुख बंद रखना है। अपने भीतर श्वास श्वास सिमरन करना है। ठीक है। प्रकाश को देखना चाहते हो, जोत को देखना चाहते हो, तो अपनी इन आँखों को बंद कर दो। ये शरीर नाशवान है। ठीक। इससे प्यार करने की कोशिश नहीं करनी, इसका फ़ायदा उठाओ आप। ये श्वास मिले हैं आपको, भजन बंदगी करने के लिए मिले हैं, भक्ति करने के लिए मिले हैं, इसका आप लाभ उठाएं। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। शरीर के 9 दरवाजे जब बंद होंगे तब 10वां द्वार खुलेगा। जब तक ये 9 दरवाजे खुले हैं तो 10वां दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। जो ये 9 दरवाजे हैं, इन सभी के दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है। जो 10वां दरवाज़ा है, 10वां द्वार है, वो भीतर को दरवाज़ा खुलता है। ठीक है। जब तक ये 9 दरवाजे आपके खुले हैं तब तक 10वां दरवाज़ा 10वां द्वार खुलने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें। बाहर से ध्यान हटाकर अपने भीतर जोड़ने की कोशिश करें। अगर भीतर के नज़ारे देखना चाहते हो तो रोज़ाना प्रतिदिन भजन सिमरन का अभ्यास करो। कम से कम 2.5-3 घंटे की आपकी सीटिंग होनी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते प्रभु का ध्यान होना चाहिए। प्रभु का सिमरन हमें भीतर अपने करते रहना चाहिए। ठीक है। फिर आपकी बात बनेगी। ये प्रतिदिन करने वाला काम है, रोज़ाना करने वाला काम है। आपने रोज़ अभ्यास करना है, रोज़ भजन बंदगी करनी है, नाम सिमरन की कमाई करनी है। ठीक है। जब तक ये 9 दरवाजे खुले हैं तब तक आपका 10वां दरवाज़ा 10वां द्वार नहीं खुलेगा। पहले आप इन 9 दरवाज़ों को बंद करें। ये 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आँखें हैं, ये 2 दरवाजे हो गए, 2 ये 4 दरवाजे हो गए, ये 5 दरवाजे हो गए, 6 और 7। ठीक है। 8वां और 9वां दरवाज़ा हमारा मल मूत्र जहाँ से आता है। ठीक है। ये 9 दरवाजे हैं इस शरीर के। 10वां दरवाज़ा यहाँ है। ये दरवाज़ा हमारा भीतर को खुलता है। जब तक ये 9 दरवाजे खुले हैं तब तक ये खुलने वाला नहीं है। पहले इन 9 दरवाज़ों को बंद करो, फिर आपका 10वां द्वार खुलेगा। ठीक है। जिस खुलने के लिए आपको रोज़ाना प्रतिदिन भजन शिविर का अभ्यास करना पड़ेगा, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ाना आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। जो भी मिलेगा आपको ध्यान के गर्व से मिलेगा। ठीक है। आपने प्रतिदिन भजन शिविर का अभ्यास करना है, तभी आपकी बात बनेगी। ठीक है। ये 2-4 दिन करने वाला काम नहीं है, या महीनों करने वाला काम नहीं है। जब तक ये ज़िंदगी है, जीवन है, तब तक हमें करते रहना चाहिए। और जैसे 2 नमक की डली थी, तो उन्होंने समुद्र के किनारे पे बैठी थी 2 नमक की ढेरी। तो एक नमक की ढेरी ने कहा कि समुद्र की गहराई कितनी है?
आज देखा जाए कि समुद्र की गहराई कितनी है, तो एक नमक की डली ने समुद्र में छलांग लगा दी। जब बीच में जा रही है उससे मोती दिख रहे हैं, फिर वो नीचे जा रही है, उससे कई नई नई चीज़ें वस्तुएं नज़र आई है। वो भीतर जाते गई, भीतर जाती गई, भीतर जाते जाते वो समुद्र में ही समा गई। वो नमक समुद्र में ही घुल गया। तो जो दूसरी नमक की ढेरी थी, नमक की डली थी, वो देखती रही कि अभी तक मेरा साथी क्यों नहीं आया। उसने भी इंतज़ार काफ़ी किया, तो उसने भी छलांग लगा दिया। जब वो भी भीतर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, तो वो भी समुद्र में समा गई, समुद्र के बीच घुल गई, मतलब अपना आप खो दिया। ऐसे ही है, हमारे मन में सवाल तो बहुत होते हैं, देखने के सवाल बहुत होता है कि ये देखेंगे, वो देखेंगे। जब हम भीतर अभ्यास करेंगे, रोज भक्ति करेंगे, तो हम जब भीतर जाएंगे तो हमें अपना आप ही भूल जाएंगे हम कि हम कौन हैं। जैसे नदी है, समुद्र में समा जाती है तो नदी अपना वजूद भूल जाती है, फिर वो समुद्र बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम भक्ति के बीच में जाएंगे, भक्ति का सफ़र तय करेंगे, तो हमें अपने आप ही हम भूल जाएंगे, हम प्रभु में समा जाएंगे। आत्मा से क्या बन जाएगा? परमात्मा। जैसे बीज में पेड़ है, पेड़ में बीज है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत समझने वाली बातें हैं। ठीक है, अपने ये शरीर के 9 दरवाजे बंद करो, फिर ये 10वां दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, आपने रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करना है, भक्ति करनी है। ठीक है, भीतर का प्रकाश देखना चाहते हो तो ये बाहर की आंखों को बंद करो। ठीक है, जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक आप उस चीज़ को, आनंद को महसूस नहीं कर सकते, उस प्रकाश को देख नहीं सकते। ठीक है, ये प्रतिदिन भजन सिमरन का अभ्यास करना है। कोई सवाल नहीं रखना मन में, कोई इच्छा ही नहीं रखनी है आपने। ठीक है, बिना स्वार्थ के भाई भक्ति करनी है, फिर आपकी बात बनेगी। और प्रभु का हर समय शुक्राना करते रहो। शुक्र है माल का, शुक्र है माल का। दुख आए तो भी शुक्र करो, सुख आए तो भी शुक्र करो, खुशियाँ आए तो भी शुक्राना करो प्रभु का, है ना। गमी आए, दुख आए तो भी परमात्मा का शुक्राना करो। झूठा ही शुक्राना चाहे करते रहो, पर करो जरूर। आपकी इसमें बहुत आपको आनंद मिलेगा। ठीक है, प्रभु को पता नहीं आपकी कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए और आपकी बात बन जाए, आपको शायद प्रभु पिता परमेश्वर आपको दर्शन दे दे। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूर्ण महापुरुषों की, पूर्ण संत की, पूर्ण गुरु की जरूरत है। ठीक है, जिसने आप अनुभव किया है वो ही आपको अनुभव करा सकता है। जिसने आप खुद देखा है वो ही आपको दिखा सकता है। ठीक है, जिसने आप खुद ये सफ़र तय किया है, इस सफ़र पे चला है, वही आपको इस सफ़र के बारे में ज्ञान दे सकता है। ठीक है, ये करने का मार्ग है। आप अपने गुरु पे भरोसा रख के और रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करो। ठीक है, ये प्रतिदिन भजन सिमरन का अभ्यास आपने रोज़ करना है। ठीक है, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना है। अपना जब भी समय मिलता है प्रभु के याद में बैठ जाया करो। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते तब तक अपनी मेहनत करते रहो। जब मंजिल तक पहुँचोगे तो फिर जो मर्जी करते रहना, एक बार वहाँ तक पहुँच जाओ। ठीक है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। करते रहो, करते रहो, करते रहो बस। ठीक है, प्रतिदिन भजन सिमरन करो। संसार की कमाई के साथ साथ प्रभु के नाम सिमरन की कमाई भी इकट्ठी करते रहो। और सभी दुखों की दवाई भजन सिमरन है, भक्ति है। और जाना करो इस नाम में, प्रभु के भजन सिमरन में, इसमें इतनी शक्ति है कि आपके बड़े से बड़े कर्म भी वो काट सकती है और सूली के सूल बना सकती है। ये भक्ति में, ये भजन सिमरन में ऐसी ताकत है। ठीक है, ये सभी दुखों की दवाई है। ठीक है, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा, गुरु पे भरोसा रखना पड़ेगा और उसकी आज्ञा अनुसार आपको प्रतिदिन भजन सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा। तभी आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, आपको ही पेपर देने पड़ेंगे, आपको ही इम्तिहान देने पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे। ठीक है, आप प्रतिदिन भजन सिमरन का अभ्यास करो। ठीक है, जय लखदाता पीर दी,
मौज फ़कीर दी।